मदरसा तालीमुल कुरान की ओर से 12वां अज़ीम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तुलबात की दस्तारबंदी की गई। हिफ्ज़ कुरान को लेकर मदरसा तालीमुल कुरान ने कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले तुलबात को इनामात से नवाजा व दस्तारबंदी की। इस मौके पर नात करीम नात ख्वाओं ने वहाँ पर नात पढ़ी। उलमा इकराम ने वहाँ पर शिरकत की और तुलबात की हौसला अफजाई की। जब नात नबी लिखूं तहरीर चमकती है दारैन में आका की। ऐसा इरतबा तो किस्मत का धनी निकला, ऐसा इरतबा तो किस्मत का धनी निकला। तैबा के नज़ारों से, तैबा के नज़ारों से तहरीर चमकती है से मोतियों की लड़ी बन गई कि आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो आते नबी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा लगे मेरे मौला मुझे रोशनी चाहिए। जिंदगी के अंधेरे डराने लगे, मेरे मौला मुझे रोशनी चाहिए। घिरे कुफुवन अहद हम तो जब 5 दिन पहले अब हमारे
भाई आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाइए, उसके बाद कारी मुसम्मिल साहब नात पढ़ेंगे। ज़िक्र जैसे बिछड़ा है मुस्तफा की शान का। आप लोग पूरी तवज्जो इधर दे दें, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल मत देखें, बिल्कुल मेरी तरफ देखें। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, क्योंकि मैं नात पाठ कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप? ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफा की शान का, मुस्तफा की शान का। ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफा की शान का, मुस्तफा की शान का। जगे उठा मेरे ईमान का। ज़िक्र जैसे बिछड़ा है मुस्तफा की शान का, मुस्तफा की शान का। सरेरा जगमगा उठा मेरे ईमान का। एक शेर ये दसरा जरा जगमगा उठा मेरे ईमान का। कि कैंसर जैसे मरज से भी शिफा मिल जाएगी। कि कैंसर जैसे शिफा मिल जाएगी, आधा शिफा मिल जाएगी। कैंसर जैसे मरज से शिफा मिल जाएगी, आधा शिफा। और आपके सामने दूसरे लोगों को भी सुनने का मौका मिलेगा। हमारे बहुत से लोग आए हुए हैं सुनते, लेकिन हमें जाना था। बस यही है कि अल्लाह ताला अब जो बच्चे फारिग हुए हैं, अब उनसे बस यही है कि जो इदारे ने मेहनत करी आप पर, उस मेहनत का रंग लाए। जो काम जिम्मेदारियां जो दी हैं उसे और आगे लेके जाएं, बस यही मेरी दुआ है। और इंशाल्लाह तकरीर अगली कभी मौका होगा आपके सामने। मोहम्मद इरफान जलिया ये कारी तहजीब साहब, मौलाना जावेद साहब, हाफिज अब्दुल हलीम आमीन तौसीफ। 5 बच्चे इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए हैं। जो यहाँ इन्होंने कुरान पाक इस साल मुकम्मल किया, उसकी दस्तारबंदी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चे यहाँ से हाफिज़ बनते हैं और अपने हमारी एक छोटी सी खिदमत है। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी के ज़रिए हमारी बख्शिश करते हैं। बिल्कुल मेरे ख्वाहों में से शुमार होते हैं और मैं इनके तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि असर के बाद फ़ौरन आ गए थे और अभी तक एक सरकारी ऑफिसर्स हैं, उसके बावजूद ये बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई मदरसा हादा के जितने भी असातिज़ा किराम हैं स्टेज पर आने की आपसे कारी जावेद साहब, कारी तहजीब आलम, कारी जावेद साहब, आ जाइए आप, आ जाइए। आपकी ये मेहनत है, आपकी मेहनत रंग लाई है आज। अजी कारी साहब इधर जाना, वहाँ रफीक साहब किधर चले गए? नहीं यार, अच्छा मौलाना साबिक साहब हाथ लगा दिए। हाथ इन बच्चों की
बस माशाअल्लाह, बड़ी खुशी मसरत की बात है। अब उसके बाद दस्तार के बाद इंशाअल्लाह शायर बेमिसाल, शायर बाकमाल जनाब हजरत कारी मुसम्मिल हयात साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ हम लोग बैठेंगे जमकर इंशाअल्लाह। उसकी एक एक शेर सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं सबसे पहले हजरत मौलाना डॉक्टर उमर इलियासी साहब का बातों में वो असर रखा है रब ने आपकी, बातों में वो असर मगरूर सर भी झुकने पे, मगरूर सर भी झुकने पे मजबूर हो गए, मगरूर सर भी झुकने पे मजबूर हो गए। और जिसने पढ़ी सीरत नबी, फैसल बगौर जिसने पढ़ी सीरत नबी, दुनिया की ख्वाहिशात से दुनिया की ख्वाहिशात से बहुत दूर हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई फैसल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। के फैसले मंजूर हो गए। कारी ताजिब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया हजरत। वादा किया, हिफाजत कर रहा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, तो कुरान को हमने उतारा और हम ही की हिफाजत कर रहे हैं। बहरहाल आज भाई यहाँ अगर हफ़ाज़ गिरामी इस इदारे में हुए तो बहुत सारे दुनिया के अंदर इदारे हैं जहाँ पे कुरान बच्चों ने हिफ्ज़ किया, सीने में बसाया, तरावी में सुना था। अभी रमज़ान आने वाला है तो ये कुरान, ये भी वाक़यात सुनने में आया कि 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा हिफ्ज़ कुरान करीम कर लेता है। और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको एक बच्चा मुकम्मल अलीफ से लेकर याद कर लो, या तक याद कर लिया हो, या ए से लेकर जेड तक याद कर लिया हो। सिर्फ कुरान की खासियत है, अल्लाह ने ये वदियत रखी है इंसानों के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान उतर रहा था तो मेरे अजीज ये कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्द, कि हमने कुरान को उतारना, इस पे नाजिल करना चाहे ज़मीन और आसमान सब ने इनकार फ़अबैना यहमिलहा वशफ़क़ना मिनहा हमाल इंसान, कि इंसान ने इसको अपने सीने में बसाया, इसको रखा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ से हमें नजात दिला सकती है। अगर औलाद हमारे रात की बात नहीं मानती तो इसका मतलब यह है कि आपने दीन की तालीम नहीं दी। दुनिया के देने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, दीन की भी तालीम दो उसके साथ, वरना एक दौर ऐसा आने वाला है और इस वक्त मौजूद है, हालात का मुशाहिदा करते हैं कि बाप बेटे का बात नहीं मानता है, बेटा बाप का बात नहीं मानता है, माँ की इज्जत नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि आपने बचपन में उसको बताया ही नहीं बाप क्या है, बाप का क्या अदब एहतराम होता है, माँ का क्या अदब एहतराम होता है, बहन का अदब एहतराम क्या होता है, किसी को मालूम नहीं। पढ़ाया इनको पता कहाँ से लगेगा। बचपन ठीक है, आप पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, MBBS भी